ॐ नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। मित्रों, फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हम रविवार के दिन कुछ बातें नीति की, धर्म की, अध्यात्म की करते हैं और इन सभी चीज़ों के सम्मिश्रण से बात करने से, इनका प्रयोग करने से हम केवल और केवल एक उद्देश्य को लेकर चलते हैं कि उद्देश्य यह कि उससे आपका भी हित हो, दूसरों का भी हित हो, समाज का भी हित हो, देश का भी हित हो और पूरे मानव मात्र का, पूरे विश्व समुदाय का हित हो। और उन बातों से, तथ्यों से हम कुछ न कुछ सीखते हैं, सीखते रहते हैं, सीखने की तरफ हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो आज मित्रों एक बात धर्म की, नीति की थी। धर्म और नीति, पिछली बार की हमारा जो वीडियो था आपने लाइव और बाद में बहुत पसंद किया, उसी कड़ी में थोड़ी सी बात आज हम बात करते हैं महाभारत की। गीता की बातें तो आपने मेरी सुनी हैं, उसके उपदेशों को संक्षिप्त रूप से हमने कई बार बात करते हैं। आज महाभारत की बात करते हैं। वास्तव में हम क्या महाभारत से सीखते हैं? पूरी कथा, पूरा कथानक, पूरे विचार, पूरे क्रियामाण, पूरे कर्म यदि महाभारत के दोहराए जाएं तो उसमें तो कितने वर्ष लगेंगे और कितना संभव हो पाएगा, वह एक बात है। लेकिन हम कुछ प्रमुख सूत्र, सीधी सी बात कहते हैं, सीधे टॉपिक पे आ जाएं। 9 सूत्रों का भी अगर हम आकलन कर लें, उनको भी हम अपने मन मस्तिष्क पर याद रखें, अपने जीवन में उनका प्रयोग करने की कोशिश करें। प्रयोग क्या उसके फल होंगे, परिणाम होंगे, यह जानते हुए, क्योंकि दुष्कर्मों का प्रयोग तो ठीक नहीं है मित्रों, है ना। इसलिए उन्हीं बहुत सूत्रों को आज हम सूत्रपात करते हैं, सुनते हैं, जानते हैं और फिर प्रयोग करते हैं। फिर आपके कमेंट्स भी हम जानते रहेंगे। चलिए, जो 9 सूत्र हैं मुख्य, जो हमने सेग्रीगेट किए हैं, सूत्र तो और बहुत सारे मिलेंगे जो हमने प्रयोग करने की कोशिश की 9 सूत्रों को। सबसे पहला है मित्रों, महाभारत से सीख 9 सूत्रों की। संतान की गलत मांग। संतान सबको प्यारी होती है, बात ठीक है, उसकी गलत मांग, अनजस्टिफाइबल डिमांड और हठ, जिद पर अंकुश लगाना जरूरी है। संतान की गलत मांग हो, हठ हो, जिद हो, उस पर अंकुश लगाना जरूरी है। क्योंकि अगर अंकुश हमने नहीं लगाया डे 1 से, पहले बात से, पहली चीज से, पहले तथ्य से अगर अंकुश नहीं लगाया तो हमको असहायता झेलनी ही पड़ेगी। इसका लाइव एग्जाम्पल महाभारत में क्या है? कौरवों की मांग पर, जिद पर राजा के द्वारा, उनके पिता के द्वारा नहीं अंकुश लगाया गया। फिर अंततोगत्वा क्या हुआ? उनको असहाय ही बनना पड़ा। वो चाह के भी, सोच के भी कुछ नहीं कर पाए और अल्टीमेटली महाभारत का युद्ध हुआ। उसका परिणाम तो हम आप सब जानते ही हैं। यह तो पहली बात, पहला सूत्र। दूसरी बात, दूसरा सूत्र, यदि हम या कोई भी कितना ही विद्यावान हो, बलवान हो, धनवान हो, विद्या, बुद्धि, संतान सब चीज से युक्त हो, लेकिन उसने साथ यदि अधर्म का दिया, अधर्म की क्रियाएं करी, अधर्म का त्याग नहीं किया, अधर्म को अपनाया, तो उसके वो सारी शक्तियां, विद्या, अस्त्र शस्त्र, धन दौलत, नाम, वरदान, सभी भी बेकार हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं, निष्प्रभावी हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल सूर्यदेव के द्वारा कर्ण को कवच कुंडल दिए जाने के बाद भी, दानी तो थे कर्ण महाराज, लेकिन अधर्म का साथ देते थे, इसलिए वो निष्प्रभावी ही हो गए। और इसका लाइव एग्जाम्पल महाभारत में कर्ण का पात्र है। कर्ण ने सब कुछ खो दिया अधर्म का साथ देने की वजह से। और तीसरी बात, जो पहली बात थी गलत मांग और हट संतान की, उसी की अगर बात करें, अपने संतान की महत्वाकांक्षा को
इतना ना बढ़ने दो, इतना ना उनको आगे बढ़ाओ, इतना ना उनको प्रोग्रेसिवली बढ़ते ही जाने दो, छूट दे दो कि वह या वे संतान से मतलब अपने आप के खुद की संतान के अलावा मित्र भी हैं, भाई बहन भी हैं, अड़ोस पड़ोस के भी हैं, बड़े छोटे भी, उसमें आप महत्वाकांक्षा को बढ़ने की वो उनको लिबर्टी दे रहे हो, छूट दे रहे हो, वो संतान के रूप में ट्रीट करो उनको। तब क्या होगा, इतना ना बढ़ जाए, लिमिट बाउंड्री क्रॉस ना कर जाए, ताकि वो स्वयं का भी नाश करने लगे और सर्वनाश की तरफ भी आगे बढ़ जाए। इसका लाइव एग्जाम्पल अश्वत्थामा का है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र जो थे अश्वत्थामा ने इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ा दी और अल्टीमेटली क्या हुआ, नाश हो गया। नाम हाथी का लिया गया लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, नाश ही हुआ। अब चौथी बात, बहुत सीख की बात, कभी भी किसी से ऐसा कमिटमेंट मत करो, किसी को भी ऐसा वचन ना दो। ये महाभारत से सीख है मित्रों, किसी को भी ऐसा वचन ना दो, ऐसी सीख ना दो कि आपको फिर विधर्मियों के साथ, अधर्मियों के साथ, कुधर्मियों के साथ ग्लानि महसूस हो, उनके आगे समर्पण करना पड़े आपको। ऐसा आप वचन कभी किसी को मत, ऐसे प्रॉमिस मत करो। वो चाहे धन के रूप में हो, मन के रूप में हो, व्यवस्था के रूप में हो, प्रॉपर्टी के रूप में, किसी भी रूप में हो। इसका लाइव एग्जाम्पल भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह ने यह प्रॉमिस कर दिया था कि वो कभी राजा नहीं बनेंगे और जो राजा होगा उसका वो साथ देंगे। अल्टीमेटली कैसा हुआ देखिए, कितना अन्याय भीष्म के सामने हुआ, वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो वचन से बंधे हुए थे। इसी तरह पांचवी सीख महाभारत से मित्रों, संपत्ति, शक्ति, सत्ता, इन सब का सदुपयोग तो ठीक है, लेकिन इनका कभी भी यदि कोई भी कहीं भी किसी भी रूप में दुरुपयोग करता है, करने की प्रयास करता है, करने की सोच करता है, तो वह फिर अल्टीमेटली थोड़ा सा नेगेटिव ही जाता है। वो सारी चीज अच्छा नहीं है, स्वयं का नाश ही कराता है दुरुपयोग किसी भी चीज का। और संपत्ति, सत्ता, शक्ति का दुरुपयोग करे तो वह अल्टीमेटली सब कुछ को खोने के बाद, सब चीज का नाश करने के बाद अपना भी नाश का कारण और कारक बनता है। इसका लाइव एग्जाम्पल दुर्योधन है, सब कुछ खो दिया, खुद भी अल्टीमेटली चला गया क्योंकि उसके कर्म ऐसे। इसी तरह जो देख नहीं सकता, सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, देखने की अंधता हो, सुनने की अंधता हो, सूंघने की अंधता हो, वाणी की अंधता हो, विचारों की अंधता हो, किसी भी तरह की हो, ऐसा अंधत्व धारण किए हुए अंधा भी, आंखों से देखने वाले भी कुछ चीज में ऐसा नजर का चश्मा है जो देखते हुए भी, होते हुए भी उसको ध्यान नहीं रखते, तो वह उसके पास चाहे मुद्रा हो, धन दौलत हो, मदिरा हो, प्रयोग के, अज्ञानता हो, मोह हो, लोभ हो, काम हो, ये सारी चीजें, कितनी ही शक्ति उसके पास आ जाए तो वो अल्टीमेटली सारे चीजों को समावेश करके, चाहे सारी चीजें या एक चीज, वो कहीं न कहीं विनाश की ओर ही ले जाती है। इसका लाइव एग्जाम्पल अंधे व्यक्ति के रूप में लोभ मोह में फंसकर विनाश की ओर जो ले गया, विनाश कर दिया जिसने, वो धृतराष्ट्र है। ये सातवीं सीख थी मित्र, छठी सीख थी। अब सातवीं सीख, जिस व्यक्ति के पास विद्या हो, विवेक हो और विद्या विवेक का समन्वय हो, अर्थात वो एक दूसरे से बंधे हुए, न विद्या का दुरुपयोग होगा न विवेक का दुरुपयोग होगा, तो अल्टीमेटली उसको विजय जरूर मिलती है, विजय अवश्य में मिलती है। यह एग्जाम्पल अर्जुन का है, वही महाभारत के पात्र। और मित्रों, किसी भी कार्य में करने से, बोलने से, प्रयोग से छल, कपट, प्रपंच, झूठ, फरेब हो, वो एक दो बार कभी कभी तो होते हैं, अल्टीमेटली पाप का घड़ा तो भर जाता नहीं, वो हमेशा सदा सफल नहीं हो सकते, कभी हो सकता है। इसलिए छल कपट प्रपंच को दूर रखें। छल कपट प्रपंची जो महाभारत के रूप में हमको मिला, वो शकुनी,
शकुन का अल्टीमेटली क्या हुआ यह हम आप सभी जानते हैं। और अब आखिरी और 9वीं सीख, आप नीति, धर्म, कर्म, नीति का, धर्म का, कर्म का, वाणी का, विवेक का सफलता से, सहजता से, सदा सहिता से प्रयोग करते हैं, पालन करते हैं, तो फिर आपको विश्व की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती, चाहे वो कितने ही बलवान क्यों ना हो। क्योंकि इसी महाभारत में भीष्म पितामह भी थे, गुरु भी थे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य भी थे, और इसी महाभारत में भगवान कृष्ण भी थे, भीम अर्जुन भी थे, दुर्योधन भी थे, युधिष्ठिर भी थे, और ये कितने तरह के बलवान थे। उसमें शकुनी जैसे प्रपंची भी थे, फ्रॉड भी थे, फिर भी उसका कोई बिगाड़ नहीं पाए। ऐसा एग्जाम्पल युधिष्ठिर जी का ही हो सकता है। तो मित्रों, महाभारत की 9 सूत्रों में से हम जिस भी सूत्र को शुरुआत करके अपना सकें, देख सकें, प्रयोग कर सकें, मनन कर सकें, बता सकें, उसी से हम कुछ सीख जाएंगे। और जब हम 9 के 9 सूत्रों का सूत्रपात करके आपस में इसको प्रयोग भी कर लेंगे और अपने इष्ट मित्रों को बांट भी देंगे 9 सूत्रों को, 9 सूत्रों के कुछ अंशों को ही सही, तो फिर हमारे को असफलता नहीं मिल सकती, हमारा डिफेमेशन नहीं हो सकता, हमारी हार नहीं हो सकती। इसलिए 9 सूत्रों को ध्यान से सुने, जाने, मनन करें और प्रयोग करें। और फिर भी इन मुख्य थोड़े से, महाभारत में तो और बहुत से सूत्र हैं, केवल 9 सूत्रों को भी अगर हम सबक ना ले सकें इन 9 सूत्रों से, क्या शकुनी का हुआ, वचन से बधे हुए भीष्म का क्या हुआ, अंधत्व का क्या हुआ, विद्या बुद्धि धन के बावजूद भी कर्ण का क्या हुआ, प्रयोग से ये सारी चीजों को भी हम ना जान सकें, तो फिर उसकी तो भगवान ही मालिक है, उसके तो भगवान ही। फिर भी हम प्रार्थना करते हैं ऐसे कि भगवान प्रार्थना से, हमारी प्रार्थना से ही उसकी रक्षा करें, उसको सद्मति दें, तभी तो सद्मति होगी, तभी तो सद्गति भी होगी। अल्टीमेटली सारी बातें हम इसी में समेटते हुए, 9 सूत्रों में थोड़ा समेटते हुए, आने वाले समय में फिर कुछ और इस तरह की बातें करेंगे। परम आदरणीय मानन साहब को प्रणाम। मेरे अनुज, मेरे नाम के ललित, मैं आगे शर्मा नहीं बोलता हूँ, ललित ही बोलता हूँ, मेरा छोटा भाई है, मेरा नाम भी ललित है। उनको बहुत प्यार, सभी को सानंद। और आप देखते हैं, सुनते हैं, आपका साधुवाद, धन्यवाद। मानन साहब से एक रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा लेट आए, वीडियो को पूरा देखेंगे और जैसा भी आपका आदेश होगा और